ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा क्लाउड फ्रंट है उसको कैसे लॉन्च करेंगे और पीछे हम उसके EC2 को कैसे अटैच करके उसको सिक्योर बना सकते हैं। कि मतलब जो भी यूज़र आएगा अगर हमारे EC2 को एक्सेस करना है तो क्लाउड फ्रंट के URL से ही एक्सेस करे, और अगर वो दूसरे URL से एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो उसको एक्सेस ना हो। मतलब डायरेक्ट अगर EC2 का हमारा आईपी डालेगा पब्लिक आईपी तो उसको एक्सेस ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि EC2 बना लेते हैं। तो EC2 बनाने के लिए सबसे हमें इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं नाम देता हूँ क्लाउड फ्रंट। उसके बाद यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट करेंगे, T2 माइक्रो रहने देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बनी की है तो मैं उसको ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे नीचे आऊँगा और एक मेरे पास EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो अभी ये जो EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी रूल ऐड नहीं है। तो हम बाद में उसको भी एडिट करके ऐड कर देंगे। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या रहेगी, shebang लाइन आएगा, उसके बाद bin/bash। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा EC2 लॉन्च होगा तो हमें एक nginx का पेज है, जो भी हमें कमांड रन करनी है हम यहाँ से डाल देंगे। apt अपडेट करेंगे, अपडेट के बाद sudo apt install nginx और -y करेंगे। मतलब क्या है कि अगर उसको कोई परमिशन चाहिए तो हमें देनी ना पड़े। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये सिक्योरिटी ग्रुप है जो मैंने वहाँ पे अटैच किया है, इधर या अच्छा इसके अंदर हूँ मैं, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। उसके अंदर जो मेरा फ्रंट एंड ये जो ग्रुप है उसके अंदर मैं फटाफट 2 रूल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इनबाउंड में SSH और उसके बाद HTTP वाला। तो पोर्ट 80 और पोर्ट 22 ऑन करेंगे, एनीवेयर करेंगे, इसको भी एनीवेयर करेंगे। भी सेव करेंगे, जैसे सेव होता है तो आउटबाउंड में आप देखो एनीवेयर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अभी हमें करना है लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। तो जैसे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, ओके, तब तक हमारा इंस्टेंस भी लॉन्च हो चुका होगा। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पास की है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको shebang लाइन नहीं लिखनी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मशीन के अंदर जाके sudo su उसके बाद apt अपडेट और apt इंस्टॉल nginx कर सकते हो। तो मैंने इसलिए लिया कि मुझे इसका पब्लिक आईपी चाहिए था, कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो मुझे वो पेज दिखना चाहिए, http कॉलन बराबर, यहाँ पे nginx दिख रहा है। तो इसका मतलब हमने जो shebang लाइन पास की है वो सही से हमने पास की है। तो इसके अंदर हम जाके देखते हैं, देखो यहाँ पे पब्लिक डीएनएस डालोगे तो भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि EC2 का आईपी एड्रेस नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में आपको पब्लिक डीएनएस पूछेंगे तो आपको ये दे सकते हो। चलो, ये यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, क्लाउड फ्रंट को लॉन्च करना है। तो क्लाउड फ्रंट को कैसे लॉन्च करेंगे, सर्च करना है क्लाउड फ्रंट, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो जो मेरा पिछला वाला है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया लॉन्च कर दूंगा। तो आपके पास नहीं ऐसा कुछ तो आएगा, ये नया व्यू है। यहाँ पे अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो इसको फ्री रखेंगे।
नेक्स्ट करेंगे। इसको ऐसा नाम देंगे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। सेम आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे सिंगल वेबसाइट और ऐप है। अगर आपके पास डोमेन है तो आप उसको भी दे सकते हो। तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास एक डोमेन है। तो अच्छा, ये रहा मेरा डोमेन। और एक चीज़ और मुझे करनी पड़ेगी, ये डोमेन के साथ मुझे सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा फिर। तो मैं उसको भी देखता हूँ। तो पूरा मतलब HTTPS हो जाएगा। ओपन इन न्यू टैब यहाँ पे। तो मुझे डोमेन नेम पूछेगा तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। अच्छा, है मेरे पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ठीक है, सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हमें यहाँ पे आके खाली डोमेन को पेस्ट करेंगे और एक बार इसको चेक डोमेन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो अभी हम S3 यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। तो अदर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमने EC2 का कॉपी किया था DNS नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कस्टम में HTTP और HTTP दोनों रखेंगे। नीचे नीचे आओगे। ओके, तो ये किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। तो नेक्स्ट करेंगे तो ऐसे आएगा। देखो ये हमने जो सिलेक्ट किया है इससे क्या होगा बेसिकली, HTTP और HTTPS का जो ट्रैफिक है दोनों से भी एक्सेप्ट करेगा। पर हम चाहते हैं HTTP अगर सर्च करें तो उसको HTTP पे रिडायरेक्ट करें। तो ये नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे। तो इसको 5 मिनट लगते हैं क्योंकि क्या है, ये कैशिंग जो नियर बाय उसके कैशे के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हम देखते हैं। अच्छा, ये हमारा जो ट्रैफिक आएगा वो HTTPS पे आएगा और इस पे कौन से पोर्ट पे जाना चाहिए, HTTP के पोर्ट पे जाना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल इसका मतलब यही है। इसको सेव करेंगे। वेट करते हैं कि ये कब तक हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जब तक हमें रिस्पॉन्स देगा तब तक आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा वेबसाइट है इस पे चल रहा है। तो अभी मैंने HTTPS लिया है तो यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत तो नहीं है वैसे, पर देखते हैं अगर कोई नया एरर आता है तो हम वो भी कर सकते हैं। वेट करते हैं, ये जब डिप्लॉय होगा तभी हमें कुछ दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉइंग स्टेट में है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा अभी तक। तो जब तक डिप्लॉय नहीं आएगा, ये ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना तो चालू किया है इसने, पर अभी तो ये सिंपल एक HTML की पे वेबसाइट है। और आप चाहो तो आपका पूरा का पूरा कोड होस्ट करके उसको राउट कर सकते हो। देखो अब ये HTTPS पे राउट हो रहा है, चेक करोगे तो सर्टिफिकेट वैलिड दिखाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे AWS का भी दिखाएगा।
कब तक है, 2026 तक। तो हम क्या करते हैं, मेनवाइल ये तो हो गया, पर अभी हमें HTTPS करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, डोमेन यही रखेंगे, यहाँ पे एलियास पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट है तो यहाँ पे अपना क्लाउड फ्रंट है, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे चूज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो उसने बाय डिफॉल्ट ये ले लिया। यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। AWS ट्रेनिंग था नाम उसका, ये वाला, देखो आ गया, ठीक है। पर अभी देखो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये भी उसको रिडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर किसी को हमारा आईपी एड्रेस पता चल गया तो वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। तो चलते हैं सिक्योरिटी में। तो कौन सी सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे VPC की सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे मैंने VPC सिलेक्ट किया, VPC के अंदर गया मैं। तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट दिख रही है। यहाँ पे आप क्लाउड सर्च करोगे, क्लाउड फ्रंट, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक IPv4 और एक IPv, अच्छा ये इसने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, IPv4 और IPv6। तो आपको देखना है यहाँ पे नाम, बेसिकली ये क्या है कि ये कुछ IP का ग्रुप होता है। यहाँ पे मैं मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट आपको सर्च करके दिखाऊंगा, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट। ये बेसिकली क्या होता है, AWS एक IP का ग्रुप मैनेज करता है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा सिक्योरिटी, मतलब कौन सा IP को अलाउ करना है, कौन से IP को नहीं। तो AWS के खुद के कुछ IP एड्रेसेस होते हैं जिनको अलाउ करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे अभी देखोगे तो ये क्या है, कुछ IP मिलेगा हमें, ये देखो ये बोल रहा है इस पे क्लिक करो तो एक आपको IP का रेंज मिलेगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, ये जो IP एड्रेसेस है ये AWS के IP एड्रेसेस है, ठीक है। जब भी मैं सपोज इसको हिट करता हूँ तो ये पर्टिकुलर AWS के IP को हिट करती है और वो मुझे अपने EC2 को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो अभी क्या होता है, AWS इसको खुद से मैनेज करता है। अगर हम कुछ IP को अलाउ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कभी एक आधा IP चेंज हो गया तो उस कंडीशन में हमें AWS के डॉक्यूमेंटेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। या तो फिर अटैकर हमारी वेबसाइट को हैक कर सकता है। और AWS इसको क्या करता है, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट में डाल के रखता है ताकि यूज़र डायरेक्ट मैनेज प्रीफिक्स को यूज़ करे और अपने EC2 के जो सिक्योरिटी ग्रुप में है उसको अटैच करे। तो बिहाइंड द सीन AWS मैनेज प्रीफिक्स की लिस्ट खुद ही मैनेज कर लेगा। तो हमें सिंपली क्या है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे आप, इसका नंबर ध्यान में रखना क्योंकि हम IPv4 यूज़ कर रहे हैं। इसमें लास्ट में 52 है। तो यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे है, फायरवॉल, ओ ये रहा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही है। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड नाम का सिक्योरिटी ग्रुप था। यहाँ पे इनबाउंड में मैनेज इनबाउंड के एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आया कस्टम TCP रखा, इसको एनीवेयर किया, नहीं इसको कस्टम ही रखेंगे। और यहाँ पे सर्च करेंगे क्लाउड फ्रंट, देखो लास्ट में 52 था, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं HTTP को हटा देता हूँ। अभी हमारे पास दो ही रूल है, तो इसको सेव कर लेता हूँ। सेव किया मैंने। अगर मैं इसको अभी सर्च करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, और वहाँ से सर्च करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो ये अनरीचेबल आया, यहाँ से आप कितना भी ट्राई करोगे ये नहीं होगा। और अगर आप
यहाँ से ट्राई करने का ट्राई करते हो तो यहाँ से हो जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क वाले टैब में। आप इसको कितना भी रिफ्रेश करो यहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएगा। देख रहे हो रहा है एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रैफिक वो पर्टिकुलर अपने डोमेन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। कितना भी रिफ्रेश करो ये करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल यही मतलब होता है कि ये वहां पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो इसको डिलीट कैसे करना है, तो बेसिकली आपको आना पड़ेगा क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसको सिलेक्ट करेंगे। डिलीट नहीं होता है, इसको पहले डिसेबल करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है कि 5 मिनट तक ये पूरा हो जाए। जब ये पूरा हो जाएगा तब आपको यहाँ पे डिप्लॉइंग की जगह पे डेट दिखेगी और इसके बाद इसको ऐसे डिलीट करेंगे। अगर जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हैं तब तक आपका बिलिंग चलता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले तो डिलीट होता था और अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बोल रहा है जब तक आपने इसको सब्सक्राइब करके रखा है प्राइसिंग प्लान में, ये मंथ के एंड में ही होगा। तो सबसे भी अच्छी बात है कि आप इसको डिसेबल करके रखें और यहाँ पे आपका जो प्राइसिंग प्लान है वो फ्री ही रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़ें। अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो आपको बिलिंग आता रहेगा। तो जो मैंने इसको राउट 53 में ऐड किया था तो मुझे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे इसको, यहाँ पे जाना पड़ेगा अंदर अंदर। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको अभी, तो मुझे एक रिकॉर्ड सिंपली यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, ए रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा बेसिकली। इसको सिंपली डिलीट करूंगा मैं, डिलीट ए रिकॉर्ड। तो यहाँ से अभी हट गया तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट को भी हटा देता हूँ। मोर एक्शन डिलीट। अच्छा, ऊपर का नहीं हटाना है, मोर एक्शन डिलीट से सिलेक्ट डिलीट। अच्छा, ये यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपली बोल रहा है कि आपका कई ये वाला जो है AWS के पर्टिकुलर अपने सर्विस में यूज हो रहा है। तो ये अभी मंथ के एंड में ही होगा, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पर फिर भी आप एक और काम कर सकते हो, आपका जो EC2 है उसको डिलीट कर सकते हो, वो डिलीट हो जाएगा। इंस्टेंस पे क्लिक करो, टर्मिनेट पे क्लिक करो, टर्मिनेट पे क्लिक करो, हो जाएगा। तो यहाँ तक ही था, अभी स्टॉप करते हैं।